Hello friends, welcome back to your YouTube channel English with Jalil sir. How is it going? I hope all is fine at this time. Let's try to learn English with me without wasting your valuable time. Today's topic kinds of pronoun. तो दोस्तों आज हम आपको kinds of pronoun के बारे में पढ़ाएंगे और इसकी हमने दूसरी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडल्ट यानी कि कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज नहीं होगी। तो देखिए आज हम आपको पढ़ाते हैं और पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन की मदद से हम और भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो डेफिनेशन है हमारी इसकी, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो हम ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी एक ही वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो समझ लीजिए वहां पे उस ऑब्जेक्ट की जगह पर हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आप देख रहे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है यानी कि जिसे ड्रीपायर्ड के नाम से जानते हैं और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए से हम आपको जो है वन बाय वन करके आपको पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया डी से, आज हम पढ़ाएंगे आर से, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं दोस्तों, मैंने यहां पे कुछ सेंटेंस राइट डाउन किए आपके लिए, तो दोस्तों ध्यानपूर्वक बने रहें। पहला सेंटेंस है हमारा, उसने अपने आप को गाली दी। तो दोस्तों इसमें जो प्रभाव पड़ता है हमारा खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें जो प्रभाव पड़ता है, जो असर पड़ता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, यानी गाली जो देगा ये खुद को ही देगा। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है, इसमें जो बोलता है रिफ्लेक्सिव, क्या बोलता है, अपने आप को ही बोलता है, खुद अपने आप को ही बोलता है। तो दोस्तों आइए हम बनाते हैं इसका, उसने अपने आप को गाली दी। अब हो सकता है यहाँ पे सेंस हमारा शी भी हो सकता है, यहाँ पे ही भी हो सकता है। तो आइए हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं, शी या ही, शी या ही, दोनों हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। तो दोस्तों याद रखें हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है हमेशा वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है। किसके बाद प्रयोग होता है, वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है। तो आइए हम पहले ये लिखते हैं, यहाँ पे गाली देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब्यूज्ड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाली देने को अब्यूज्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अब्यूज्ड, और उसके पश्चात यानी कि अगर हम सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपको फ्रेंड्स मालूम ही होगा हर सेल्फ, हर सेल्फ, और ही के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हिम सेल्फ, क्या होगा, हिम सेल्फ। तो इससे जो है ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये जो सी और ही है ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, यानी कि ही या सी जो है ये खुद को ही गाली दे रहे हैं, यानी किसी दूसरे को, किसी ऑब्जेक्ट को गाली नहीं दे रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट भी खुद ही है और ये सब्जेक्ट भी खुद ही है। तो ये इसकी दोस्तों पहचान है और इसे ध्यान में रखें। अगला सेंटेंस हमारा, मीना ने अपने आप को क्या किया, नष्ट किया, यानी कि बर्बाद किया। मीना ने अपने आप को बर्बाद किया। ये जरूर याद रखें, इसको जो यूज किया जाता है हिंदी में, रिफ्लेक्सिव का जो मीनिंग है, जो अपने आप को ये कॉल करता है, बुलाता है, क्या करता है, अपने आप को कहकर पुकारता है, तो उसके स्थान पर ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आप जानते हो, जैसे कि मान लीजिए माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जितने भी हमारे क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इन्हीं में आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन।
इंफेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस पे बने रहें। तो देखिए हमारा मीना हमारे क्या है, बेस्टेड है, मीना बेस्टेड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मीना बेस्टेड, अब देखिए ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए यहां पर भी हमारा ये था अपने आप को, और यहां पर भी हमने राइट डाउन किया अपने आप को। तो मीना क्या है, आप समझ गए मीना कौन है। मीना हमारी क्या है, एक फीमेल से रिलेटेड है, एक फीमेल से रिलेटेड है। जो फीमेल से रिलेटेड होती है तो हम वहां पे जो है हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये आपका मीना और हर सेल्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक हैं। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक होते हैं तो समझ लीजिए आप वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं हम सोहन, यहां पर भी दोस्तों मैंने यहां पे राइट किया अपने आप को। सोहन ने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो चोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट। तो देखिए हार्ट यहां पे करना है हमें, हार्ट। और सोहन जो है आप समझ रहे होंगे, सोहन हमारे क्या है, एक मेल से रिलेटेड है। और मेल से जब रिलेटेड होता है तो चाहे वो ही हो या किसी नेम से आए तो हम जो है उसके लिए हिमसेल्फ का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए सोहन हर्ट हिमसेल्फ, सोहन ने अपने आप को क्या चोट पहुंचाई। तो ये जो हुआ दोस्तों हमारा क्या है, हिमसेल्फ हमारा और सोहन जो है दोनों ही खुद की ही बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे ही इस चीज का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। आइए अगला देखते हैं, उसने अपने आप को धोखा दिया, उसने अपने आप को धोखा दिया। तो जैसे मान लीजिए अब यहां पर भी हमें डाउट हो रहा है ही और सी का, तो दोनों हम यहां पे कर देते हैं, हमारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो धोखा देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, डिसीव्ड, डिसीव्ड, धोखा दिया। तो ही शी डिसीव्ड। अब हम दोनों का यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा हिमसेल्फ, और सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अभी आपको पता था ऊपर, हरसेल्फ। तो ये आ गया ही शी डिसीव्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो ये ही और शी, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये दोनों ही एक ही हैं। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक हो तो समझ लीजिए दोस्तों वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो ये आपका रहा, आपका ये जो यहां पे राइट डाउन किया मैंने अपने आप को, यही हमारा एक रिफ्लेक्सिव है। आइए अंतिम सेंटेंस देखते हैं, आई बचाया। आप समझ रहे होंगे मैंने अपने आप को बचाया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई सेव्ड, आई सेव्ड माय सेल्फ। तो आई का जो होता है हमारा क्या होता है, माई सेल्फ होता है। तो आई सेव्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बचाया। तो ये आई और माई सेल्फ दोनों ही एक हैं और ये खुद को ही कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और दे दो और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा है, उसने उसे मारा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये सेंटेंस है आपका, उसने उसे मारा। तो कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में, ही किल्ड, किल्ड, ही किल्ड। और हम उसे लेंगे हिम, हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। तो दोस्तों इसने खुद को मारने की बात नहीं की है, किसी दूसरे को मारने की बात की है। खुद को मारने की बात इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खुद कह रहा है उसने उसे मारा। तो इसमें स्वयं की बात नहीं कर रहा है, खुद की बात नहीं कर रहा है, अपने आप को मारने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को बात कर रहा है। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद को ही कहता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो खुद को ही मारने की या जो भी किसी भी कार्य को करने की बात करेगा वो खुद को ही करने की करेगा। तो ये हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये कैसे बनेगा रिफ्लेक्सिव, देखते हैं दोस्तों। या ये हमारा किल्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। इस तरीके से ये हमारा बना रिफ्लेक्सिव।
तो ये खुद को ही यहां पर जो कह रहा है अपने आप को ही मारने की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम बताएंगे इसको, उसने खुद को ही क्या करा, अपने आप को ही मार लिया, उसने अपने आप को ही मार लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंस बनता है और इस चीज को आप बहुत अच्छे समझे। और एक ख्याल और रखें, इसका आपको डिफरेंस बता देते हैं। आपको याद रखना, इसमें पहला जो आपका डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला नंबर जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमेशा वर्ब के बाद ही हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रयोग किया जाता है। वर्ब के बाद ही इसका रिफ्लेक्सिव प्रयोग किया जाता है। जैसे हमेशा वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये रहा, ये याद जरूर रखें। दूसरे नंबर पे हमारी बात चलती है ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लेते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों ही एक हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक हो, यह होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही हो, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों पे होना ही हो, दोनों का एक ही होना बहुत जरूरी है। ये खुद दोनों की ही बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इसकी पहचान थी, कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखें। आपको दो वाक्य देते हैं। पहला वाक्य जो आपको कमेंट बॉक्स में उसको राइट डाउन करके देना है और अपनी राय भी बतानी है कि आपको कितना समझ में आया। देखिए, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। अगला सेंटेंस है मैंने अपने आप को पढ़ाया। तो दोस्तों ये मैंने दो आपके लिए सेंटेंस यहां पर राइट डाउन किए हैं और आप इन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में राइट करके जरूर दें ताकि मुझको भी पता लगे कि हाँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। दोस्तों याद रखें, मैंने बताया ना, हर एक वर्ड के लास्ट में आप देखते हैं सिंगुलर के साथ में आपका सेल्फ यूज होता है, सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर नंबर के साथ में, और प्लूरल नंबर के साथ में एफ की जगह पर दोस्तों हम क्या कर देते हैं, वीएच जोड़ देते हैं, यानी कि सेल्फ बन जाता है, सेल्फ, यानी कि आप समझ गए प्लूरल नंबर। ये जरूर याद रखें, यही हमारी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की पहचान है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।